Hello students, today we are going to learn one of the important poem of your textbook, How to Tell the Wild Animals. How to Tell Wild Animals. ऐसा टाइटल इसलिए दिया गया है, टेल का मतलब यहाँ बोलना नहीं है, टेल का मतलब है किस तरह से आइडेंटिफाई करना, टेल का मतलब है किस तरह से आइडेंटिफाई करना. That is the title, How to Tell Wild Animals. Okay, How to Tell Wild Animals. This humorous poem suggests, ये पोएम जो है वो ह्यूमरस है. ह्यूमरस मतलब फनी है. सजेस्ट वो मैं आपको बताता हूँ क्यों ह्यूमरस है. सजेस्ट सम डेंजरस वे, कुछ बहुत ही डेंजरस तरीके हमें बताती है टू आइडेंटिफाई और टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई मतलब टेल करने के बहुत डेंजरस तरीके हमें बताती है. रीड इट अलाउड, कीपिंग इट टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम. ओके, वो इस तरह से दिखाती, इस तरह से ऐसा बोल रहे हैं पोएट कि सपोज हम जंगल में जाए और ऐसा लायन हम देखते हैं तो फिर हम पहचान जाएंगे कि ये लायन है, ये टाइगर है, ये बेर है. ओके, इस तरह से भालू है, हम पहचान जाएंगे तुरंत. मगर पोएट हमें कुछ ह्यूमरस तरीके बताते हैं, कुछ फनी तरीके बताते हैं. वो डेंजरस भी है उस तरह से पहचानने के लिए. वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, जैसे जैसे हम पोएम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा. वी शैल लर्न द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, we shall learn the unfamiliar words of the poem, and we shall also discuss the poetic devices used in the poem. Okay बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं. The first stanza begins like this. Okay, if you ever you should go by chance, कभी भी आप बाय चांस कोई जंगल में चले जाओ, आपको जंगल में जाने का मौका मिले इन द ईस्ट, ईस्ट की ओर. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां जंगल में आप देखो कि शुड टू यू इन यू एडवांस, कि आपकी ओर, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, कोई एनिमल आपकी ओर आगे बढ़ रहा है, वो एनिमल लार्ज है, बड़ा है, एंड टॉनी बिश, टॉनी मतलब ब्राउन एंड ऑरेंज कलर, उसका जो मिक्सचर होता है वो ऐसे कलर का बीस्ट है, मतलब एनिमल है. इफ ही रॉर्स एट यू, अगर वो आपकी ओर दहाड़ता है, एज यू आर डायन, जैसे कि आप, ए डायन लिखा है, एक्चुअली इट इज नॉट डायन बट इट इज डाइंग, DYING. जैसे कि आप मर जाए, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एशियन लायन है. एशियन मीन्स बिलोंग्स टू एशिया, और वो भी हमारे लिए क्यों प्राउड है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू गुजरात, सासणगीर. ओके, दैट इज कॉल्ड एशियन लायन. तो आपको पता चल जाएगा कि वो एशियन लायन है. ओके, चलो फिर से भाई एक बार ट्रांसलेशन कर देते हैं और बाद में पोएटिक डिवाइसेस भी साथ में ही देख लेते हैं ये पूरी स्टेंजास की. इफ यू एवर शुड गो बाय चांस, आपको कभी भी बाय चांस ईस्ट की ओर जंगल में जाने का मिले और वहां आप कोई भी एनिमल देखो, वो आपकी ओर एडवांस हो रहा है, आपकी ओर बढ़ रहा है, वो एक बड़ा टॉनी बीस्ट है, टॉनी मतलब ऑरेंज और ब्राउन कलर का. इफ ही रॉर्स एट यू एज यू आर डायन, वो आपको आपकी ओर इस तरह से रॉर करता है जैसे कि आप मर जाए, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, आपको पता चल जाएगा कि एशियन लायन है. Okay, that was the explanation. Now why here dying is written like this, dion, because the poet wants to match the rhyme of this word with this lion, dion. Okay, तो ऐसे क्या हम भी एग्जाम में स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है, मगर पोएट के पास ऐसी अथॉरिटी है. he can make the change of the words according to the rhyme of the poem. That is called poetic license. That is called poetic license. इस तरह से स्पेलिंग चेंज करने की पोएट के पास जो अथॉरिटी है, इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस. बाद में इसके राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. देखो, चांस एडवांस, ए, ईस्ट बीस्ट वो बी, फिर डायन और लायन. ओके, वो पूरा डिफरेंट वर्ड है, उसको बोलते हैं सी. तो ए, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा? ए बी सी, ए बी सी, दैट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. ओके, सारे स्टेंजा में सेम राइमिंग स्कीम है, ए बी सी. और इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं. देखो, यहाँ पहली लाइन है, यहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, डायरेक्टली दूसरी लाइन स्टार्ट होती है. ओके, तो इसको हम बोलेंगे एंजेबमेंट. क्या बोलेंगे इस पोएटिक डिवाइस को? एंजेबमेंट. फिर दूसरा पैराग्राफ, यहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, दूसरी तीसरी लाइन, और चौथी लाइन कंटिन्यूअसली स्टार्ट होती है, तो इसको बोलेंगे एंजेबमेंट. ओके,
फिफ्थ और सिक्स में भी वही है, कोई भी पंक्चुएशन यहाँ लास्ट में कॉमा या फुल स्टॉप ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअसली द नेक्स्ट लाइन गोस, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एंजैपमेंट हैज बीन यूज्ड हियर, इसको बोलते हैं एंजैपमेंट। फिर आप देख सकते हो कि पहली लाइन में यहाँ पर शुड में ओ है, गो में ओ है, तो o is vowel, vowel has been repeated, vowels have been repeated, so we can say that assonance has been used here, यहाँ पर assonance यूज की गई है। फिर ए एल्यूजन है, एशियन, ओके, ए पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एल्यूजन, किसी भी रीजन को बिलोंग करता है ऐसी कोई बात लिटरेचर में बताई गई है तो वहां पर एल्यूजन नाम की पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। लायन, मगर कहाँ का, एशिया का, एशियन लायन, तो उसको बोलते हैं एल्यूजन, ओके। फिर ये जो वर्ड है प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, देयर शुड टू यू एडवांस, टू यू एडवांस नहीं होना चाहिए, ये टू है वो वर्ब के साथ होना चाहिए, टू एडवांस, ओके, आगे बढ़ना। तो यहाँ पर वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन, ओके। बाद में कोई रह गया है तो बता देता हूँ, ओके, शायद आ गया, कोई नहीं है, चलो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, ओके। समझ में आ गया ये पैराग्राफ, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलो ये पिक्चर जो है, ओके, ये टाइगर का है, हम तो पहचानते हैं, मगर इसको पहचानने के लिए पोएट किस ह्यूमरस तरीके की बात करते हैं वो हम देखते हैं। और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, कभी भी आप जंगल में घूमते घूमते, रोमिंग मतलब टू मूव अबाउट विदाउट एनी इंटेंशन, दैट इज कॉल्ड रोमिंग राउंड। कभी भी आप जंगल में ऐसे रोमिंग राउंड, घूमते घूमते जाओ और आपको एक नॉबल, नॉबल मीन्स यहाँ वैसे तो नॉबल का मीनिंग काइंडनेस जिसमें होती है उसको बोलते हैं, मगर यहाँ रॉयल वो मीनिंग लेना नॉबल का। वाइल्ड, एक जंगल में रहने वाला बीस्ट, एनिमल आपको ग्रिट करता है, वो एनिमल आपको ग्रिट करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, उसकी बॉडी पर पूरी ब्लैक स्ट्राइप्स है, ऑन अ येलो ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, पूरा येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करना। और दूसरी बात, वो टाइगर है वो कंफर्म करने के लिए, जस्ट नोटिस, ध्यान रखना, इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाए, अभी ऐसा कोई इंतजार करेगा कि टाइगर मिले और वो हमको खा जाए, अच्छा तो ये टाइगर है, नहीं होता ऐसा, मगर दैट्स व्हाई द पोएट कॉल्स इट ह्यूमरस पोएम, ओके। इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये बहुत ही सिंपल रूल जो है वो आपको लर्न करने में, ये सीखने में आपको हेल्प करेगा। क्या सीखने में, दैट इट इज द बंगाल टाइगर, ये जो टाइगर है वो बंगाल टाइगर है, बंगाल दैट मीन्स एल्यूजन, ओके। व्हाट इज द विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर, एल्यूजन। और डिसर्न, दैट्स आईएमपी स्पेलिंग ऑफ योर वोकेबुलरी, डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई करना, डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई करना। यहाँ भी देखो इस तरह से नहीं बोलते, वैसे सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए, टू आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर, टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, मगर वर्ड्स आर नॉट प्रॉपर्ली अरेंज्ड, सो वी कैन से हियर इन्वर्जन हैज बीन यूज्ड। कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, इन्वर्जन। बेटा ये सब ध्यान रखना जो पोएटिक डिवाइसेस में आपको बता रहा हूं, ओके, व्हाइल विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। चलो दूसरी बार एक बार ट्रांसलेशन करते हैं। कभी भी आप जंगल में घूमते घूमते जाओ और आपको एक रॉयल वाइल्ड बीस्ट मिले, वो आपको ग्रीट करे कि ओ आ गए आप, आइए आइए, उसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स है, येलो बैकग्राउंड है, और अगर वो आपको खा जाए, then you have to learn that this is a Bengal tiger, okay। फिर एलिट्रेशन है इसमें, एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। देखो यहाँ पर रोमिंग में आर है, राउंड में आर है, तो consonants have been repeated, so we can say that alliteration have been used here, okay। ओके चलो नेक्स्ट आंसर देखते हैं। और ये बंगाल जो लिखा है वो एल्यूजन, ओके। ये टू डिसन लिखा है, प्रॉपरली नहीं है तो इन्वर्जन। चलो ये कौन सा पिक्चर है बताओ मुझे, लेपर्ड है, ओके। लेपर्ड की बॉडी पर ऐसे डॉट्स होते हैं, चलो उसके बारे में देखते हैं।
अगर आप जंगल में घूम रहे हो, स्ट्रॉलिंग मतलब टू मूव विदाउट एनी इंटेंशन, वॉकिंग कैजुअल, ऐसे भी आप घर में जैसे वॉकिंग करते हो, बीच पर जाते हो तो ऐसे वॉकिंग करते हो, कहीं घूमने जाते हो ऐसे कैजुअली घूमते हो आप ऐसे, ओके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉलिंग, मूविंग कैजुअली। फिर फोर्थ जो लिखा है उसका मीनिंग होता है टू एडवांस, आगे बढ़ना। ओके ओके ओके। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, ऐसे घूमते घूमते आप आगे जा रहे हो और कोई बीस्ट, कोई एनिमल आपको दिखे, हुज हाइड, हाइड मतलब स्किन, हाइड मतलब स्किन, जिसकी स्किन पर स्पॉट्स है, ओके, स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स कवर्ड, पेपर्ड मीन्स कवर्ड, उसकी स्किन इज, its skin is covered with spots. Words are not in properly order, so we can say inversion has been here. ये पेपर्ड जो लिखा है उसका मीनिंग है कवर्ड विथ, पेपर्ड मीन्स कवर्ड विथ, और जो हाइड लिखा है उसका मीनिंग होता है स्किन, और स्पॉट्स जो ये राउंड है उसकी बॉडी पर, ओके, राउंड शेप्स उसको बोलते हैं स्पॉट्स। अगर उसकी बॉडी पर पूरे स्पॉट्स कवर है, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पर लेफ्ट करता है, यहाँ पर देखो स्पेलिंग गलत है, LEPT है, एक्चुअली स्पेलिंग क्या होना चाहिए, LEAPT, लेफ्ट होना चाहिए। दैट द पोएट हैज played with the spelling of this word left, that's why we can say that poet has used his poetic license here, okay। you will know, जैसे ही वो आप पर जंप करता है आपको पता चल जाना चाहिए, it is the leopard, कि वो कौन सा एनिमल है, लेपर्ड है, ओके, ये लेपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक है। वो अपना प्रे कैसे करता है, एकदम से जंप करता है, फिर अगर नहीं पकड़ता था फिर थोड़ा दौड़ता है, फिर जंप करता है, ओके, लिप करता है, एंड देन ही कैचेस इट्स प्रे। आपको पता चल जाना चाहिए कि वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन, वो आपका कुछ अच्छा नहीं करेगा, टू रॉर विथ पेन, और जैसे जैसे वो जंप करता है, रॉर विथ पेन, पेन के साथ वो रॉर करेगा, दहाड़ेगा, he will only lap and lap again, okay। Here again the poet has played with the spelling of the words, lap is the wrong spelling, ओके, LEAP वो स्पेलिंग है, लिप करना मतलब जंप करना, वो अगेन और अगेन जंप करेगा, वो अगेन और अगेन जंप करेगा। चलो एक बार दूसरी बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं पैराग्राफ का। अगर जंगल में कैजुअली वॉकिंग करते करते आप आगे की ओर चले जाओ और एक एनिमल आपको देखने को मिले जिसकी स्किन पूरी स्पॉट से कवर है, जैसे ही वो आपके पर कूदता है आपको पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन, वो आपका कुछ अच्छा नहीं करेगा, वो आपका कुछ अच्छा नहीं करेगा। आप पेन से, टू रॉर विथ पेन, ओनली पेन से रॉर करेगा, दहाड़ेगा, गरजेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, अगेन एंड अगेन वो ओनली जंप करेगा जब तक कि वो आपको पकड़ न ले, देन डेफिनेटली इट इज द लेपर्ड, ओके। तो ये लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरे हमें ये बता रहे हैं। तो ये लेपर्ड को आइडेंटिफाई करने के तरीके पोएट हमें बताते हैं। भालू, ओके, वैसे भी भालू तो हमें बहुत कॉमेडी लगता है, मगर भालू की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा, भालू बहुत ही हैवी होता है, तो वो ऐसे लेपर्ड की तरह, टाइगर की तरह या लायन की तरह दौड़ के अपने शिकार को नहीं पकड़ सकता, प्रे नहीं कर सकता। तो वो किस तरह से, अगर अगर वो उसका प्रे उसके हाथों में आ गया तो उसको इतनी जोर से वो हग करता है, उसकी इतनी जोर से वो गले लगाता है जब तक कि उसकी सांसें बंद नहीं हो जाए, ओके, जब तक कि वो मर नहीं जाए, वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो पोएट हमें क्या बताता है, हाउ टू आइडेंटिफाई बियर। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर एक्सक्यूज मी योर यार्ड, अभी कभी भी आप अपने यार्ड के पीछे चलते चलते जाओ, यू मीट अ क्रिएचर देयर, अगर आपको वहां पर कोई एनिमल मिले, वो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो एनिमल आपको हग करे, अगर वो एनिमल आपको जप्पी दे, आपको गले लगाए वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड, बी श्योर इट्स अ बियर,
देन बी श्योर 100% दैट इट्स अ बियर, कि वो भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तो भी आपको कोई डाउट्स है, आई गेस, मैं गेस करता हूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो आपको एक वो और कैरेस देगा। कैरेस मीन्स लविंग टच, मगर यहाँ पर लविंग टच मीन्स और जोर से गले लगा देगा अगर तो भी आप बच गए, और आपको वो मार देगा। ये पोएट की ओपिनियन है बेटा, कभी भालू आपको दिखे तो गले लगने मत जाना, अगर वो भी आए तो भी भाग जाना, ओके, वो बहुत डेंजरस होता है। मगर पोएट हमें ये फनी तरीके से बताते हैं कि हाउ टू डिसर्न, हाउ टू आइडेंटिफाई बैड, ओके। और इसमें भी आप देख सकते हो कौन सी पोएटिक डिवाइस है कि when W and W have been repeated, so consonants have been repeated, so we can say that alliteration have been used। यहाँ round में O है और your में O है, O vowels have been repeated, so we can say that assonance have been used here। और राइमिंग स्कीम वही है, सेम देख लो, मैंने वो स्टार्टिंग में बता दिया, यार्ड हार्ड ए, देयर बेयर बी, गेस कैरेस सी, ए बी सी सी, ओके, दैट इज द राइमिंग स्कीम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नॉविस मीट, सॉरी अ नॉविस माइट नॉन प्लस। नॉविस मतलब कोई नया इंसान, न्यू कमर, हमारे वर्ड्स में बोले तो कोई न्यू कमर, कोई नया इंसान है एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने। अगर हम पहचानते हैं, हम हैबिचुएट है सारे एनिमल्स को, तो हम तो देख के ही पहचान लेंगे। मगर कोई नया इंसान है जिसने कभी भी टाइगर नहीं देखा, जब उसने कभी भी क्रोकोडाइल नहीं देखा, लायन नहीं देखा, बैर नहीं देखा, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अ नॉविस माइट नॉन प्लस, एक नए इंसान को वो कंफ्यूजिंग लगे। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज्ड, पजल, वो पजल्ड हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, ओके। किसके बीच में कंफ्यूज हो जाए, यहाँ पर देखो, ये कौन डांस कर रहा है, ये क्रोकोडाइल है। ऐसे क्रोकोडाइल ऐसे कभी पॉसिबल नहीं होता डांस, वो पड़ा होता है इस तरह से। क्रोकोडाइल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, यहाँ देखो, उसके आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो वो एक्चुअली नहीं रोता है, मगर उसकी आईज के नीचे स्पॉट्स होते हैं, टीयर्स के स्पॉट्स, उसको, वो उसकी नेचुरल, उसकी टेक्सचर है उसकी बॉडी पर, अगर वो आंसू जैसे होते हैं, टीयर जैसे होते हैं, तो उसे हम मगर के आंसू भी बोलती है। अगर कोई गलत ऐसे झूठ-मूठ रो रहा है तो वो बोलने, जाने दो, रहने रोने दो, तो मगर के आंसू है, ओके वो। और यहाँ लेफ्ट साइड एक दूसरा भी पिक्चर है, ये है हाइना, वो भी थोड़ा सिमिलरली जैसे दिखता है, एक कुत्ते जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो शिकार अकेले नहीं करता, पूरी ग्रुप में उसका झुंड जाता है, उस तरह से शिकार करना है। मगर उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसका जो फेस होता है वो थोड़ा स्माइली लगता है, ओके। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ऐसे प्रे मतलब शिकार, बीस्ट मतलब एनिमल, ये जो शिकार करने वाले नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है उसको आइडेंटिफाई करना, एक नॉविस को नॉन प्लस लगे, नॉविस को मतलब एक नए इंसान को कंफ्यूज्ड लगे, पजल्ड लगे, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, क्रोकोडाइल को आप हाइना से अलग तरीके से हमेशा इस तरह से पहचान सकते हो। कौन से तरीके से क्रोकोडाइल को हाइना से डिफरेंट है? हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, हाइनास के फेस पर आप हमेशा स्माइल्स देख सकते हो, बट इफ दे वीप, और अगर कोई एनिमल आपको ऐसा लगे कि वो रो रहा है, वीप मतलब रोना, देन दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो क्रोकोडाइल है। तो वो कौन है? क्रोकोडाइल, ओके। तो ये हाइना और क्रोकोडाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए पोएट ने हमें इस तरह बताया है। ये है कैमेलियन, ये क्या है? कैमेलियन, ओके। इसमें कुछ रह गया है इम्पोर्टेंट, ओके, सेम राइमिंग स्कीम है, ओके, देख लेना, और वो एलिट्रेशन भी है उसमें। चलो, ये है कैमेलियन। कैमेलियन मतलब क्या होता है? गिलहरी, लिजार्ड के जैसा होता है कैमेलियन। और कैमेलियन की कैरेक्टरिस्टिक वो है कि वो कितना कलर चेंज करता है। सपोज ट्री की ब्रांच ब्राउन है तो वो खुद का कलर ब्राउन कर लेता है, ग्रीन है तो ग्रीन कर लेता है, इस तरह से आप पहचान नहीं सकते उसकी। मगर पोएट कौन सा ह्यूमरस तरीका बताते हैं एक कैमेलियन को पहचानने का, चलो वो देखते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल,
एक सच्चा कैमेलियन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक तरीके की आप लिजार्ड ही बोल सकते हो, लिजार्ड इतनी होती है और कैमेलियन थोड़ा बड़ा होता है, इतना होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी ईयर्स नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, कि उसकी पंख भी नहीं होती। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर उसको पहचानने आपको ऐसा लगे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट इज द कैमेलियन यू सी। तो जो आप देख रहे हो वो कैमेलियन है, मतलब वो अपना कलर चेंज करके वहां पर बैठा है। सो दैट इज द वे टू आइडेंटिफाई कैमेलियन। यहाँ पर देखो जी कॉन्सोनेंट है, विंग, विंग में भी जी कॉन्सोनेंट है। ओके, यहाँ पर जी भी क्या कॉन्सोनेंट है, ये जी भी कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट तो बीच में और लास्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो उसको एलिट्रेशन नहीं बोल सकते। कौन सी फिगर्स बोलेंगे उसको, कॉन्सोनेंस। क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंस, NANCE। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, और ये सारे मीनिंग देख लो बेटा। ग्राउंड तो बैकग्राउंड, डिसन मतलब मेकआउट आइडेंटिफाई करना, हाइड मीन्स एनिमल स्किन, पेपर्ड मतलब हियर कवर्ड विथ स्पॉट्स, कैरेस मीन्स अ जेंटल लविंग टच, novice means someone new to job, non-plus means usually only in passive, generally passive voice में यूज होते हैं non-plus। ओके, और उसका मीनिंग होता है सरप्राइज्ड और पजल्ड, यहाँ लिखा है शायद, यस पजल्ड। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, और बाद में ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। सो दैट वाज द summary, that was the explanation, and that was the poetic devices that we discussed today. And I hope you have understood the poem, the ball poem, very well. If you have any query, if you have any doubts, then write in the comments box। और अगर आपको ऐसा लगे कि न सर ने हमें जो पढ़ाया वो अच्छी तरह समझ में आ गया है, then do comment in the comment box so that I can get the feedback that my students are learning well, that my students are sincere। Okay, I should, if I get this feedback, then I can get new ways to teach, to make my interest teaching interesting, and to make you get more marks in your exam। Okay beta, thank you very much, bye, see you।